नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस लाइव क्लास में मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि जवाहर नवोदय एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, मतलब रामबाण होने वाली है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी पूछताछ करनी है या फॉर्म कब आएगा, है ना, नया जो 2026 के लिए फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होता है, पैटर्न क्या होती है, कैसे तैयारी करें, किसी भी चीज की आपको जानकारी लेनी है तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ आप कभी भी व्हाट्सएप करके साथ में आप कॉल भी करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्ले स्टोर पर जेएनवी क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, वहां जाकर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों डाउनलोड कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर फ्री आपको डेमो क्लासेस दे रखी है, साथ में आपको फ्री वहां नोटिफिकेशन वगैरह अपडेट देते रहेंगे जवाहर नवोदय से संबंधित। इसलिए आपको ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके रखनी चाहिए, समय समय पर चेक करना है। हम डेली लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए 9 बजे कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जेएनवी 6 क्लास के नाम से चैनल है जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हो। इसके साथ में बता देता हूं, जो भी जवाहर नवोदय के द्वारा नोटिफिकेशन आता है, समय समय पर अपडेट आती है, जो भी सूचना आती है, तो इस वेबसाइट पर jnvclasses.com के नाम से वेबसाइट है। जेएनवी क्लासेस के नाम से वेबसाइट है, नोट करके रख लेना बेटा इसको। इस वेबसाइट पर हमेशा अपडेट डाली जाती है, जितनी जल्दी हो सके। जब भी जवाहर नवोदय की साइट पर अपडेट आएगा तो यहाँ जरूर डाला जाएगा, इसको हमेशा नोट करके रख लो। और हमारे द्वारा बेटा कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं जवाहर नवोदय एग्जाम 2026 के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी के लिए। आप सबसे पहले कोर्स में जाओगे, कोर्स में जाने के बाद में आप इसको कट करेंगे तो हमारे जो कोर्सेज है वो आपको दिखाई देंगे। नीचे हमारे द्वारा जो कोर्सेज प्रोवाइड करते जाते हैं, सफलता बैच इंग्लिश मीडियम के लिए प्रिपेयर हो गया है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में रहने वाला है। मात्र 7,999 में आपका ये बैच रहेगा। और हिंदी मीडियम के लिए भी ये बैच रहेगा 6,999 में। इसके अलावा हमने 100 मॉडल पेपर का एक सेट भी तैयार कर दिया है। ठीक है, ये पड़ेगा आपका 1,499 में। यदि आप ये नहीं लेना चाहे तो 50 मॉडल पेपर का सेट भी है और इसके साथ में 25 मॉडल पेपर का सेट भी आपको मिल सकता है। कोई सा भी आप ले सकते हो और अपनी तैयारी को अभी से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि बेटा सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। अभी से आप शुरुआत करोगे, हर कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते जाओगे, प्रैक्टिस और रिवीजन करते जाओगे अभी से, तो आपका ये समय बहुत ही कीमती है। अभी से आप अपनी शुरुआत करते रहे। देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 563। पैरामीटर दे रखा है, किसका दे रखा है बेटा? स्क्वायर का पैरामीटर दे रखा है। देन द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड, इसकी साइड निकालनी है। एक वर्ग का परिमाप कितना है? 563 है और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी है। सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, वर्ग किसे कहेंगे, स्क्वायर किसे बोलते हैं। एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे हम कहेंगे वर्ग। क्या कहेंगे बेटा? वर्ग कहेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, ये साइड और ये साइड, चारों साइड क्या हो? बराबर हो, उसे हम ऐसी फिगर को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है बेटा यहां से यहां तक की टोटल चारों चारों साइड्स की क्या लेंथ, वो होती है पैरामीटर। इसका सूत्र है डायरेक्ट निकालने का, स्क्वायर के पैरामीटर निकालना है। वर्ग का परिमाप है ना, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 इंटू साइड। हमारे पास में साइड कितनी दे रखी है बेटा? साइड तो निकालनी है, पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर कितना दे रखा है? 563।
563 इक्वल ये 4 ऐसा कैसा साइड मल्टीप्लाई में साइड निकालनी तो 4 किस में है बेटा मल्टीप्लाई में बराबर के इधर आते ही किस में हो जाएगा डिवाइड में। यहां से मैं इसको हटाऊंगा तो कहां चला जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा। अब इससे डिवाइड कर लो 4 एकम 4 4 चौक 16 फिर भाग नहीं जाएगा जीरो लगेगी फिर पॉइंट लगेगी फिर जाएगा 4 7 28 फिर 4 पंजे 20 140.75 इसका आंसर हो जाएगा। जिसको भाग नहीं देना आता सामने देखना भाग कैसे दिया मैंने यहाँ 563 में 4 का भाग कैसे दिया जाता है 4 एकम 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा अगला अंक उतार दिया 6 4 चौक कितना होता है बेटा 16 माइनस किया तो कितना बचेगा 0 अगला अंक उतार दिया मैंने 3 फिर भी इसमें भाग नहीं जा रहा डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पहले क्या लगता है ये छोटा है अंक उतारने के बाद में यहाँ 0 लगेगा फिर पॉइंट लगेगी पॉइंट लगते हैं यहाँ 0 फिर जाएगा 4 7 कितना होता है 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 पॉइंट के बाद में यहाँ हमेशा 0 लगती रहती है तो कितनी बार जाएगा 4 पंजे 20 140.75 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा अगला क्वेश्चन है नीचे के दंड चार्ट से बताइए कि कितने विद्यार्थी विद्यालय आने के लिए 5 किलोमीटर अथवा अधिक दूरी तय करते हैं। ये इधर दे रखा है बच्चों की संख्या और नीचे दे रखा है किलोमीटर की संख्या जो कि चलनी पड़ती है। 5 और 5 किलोमीटर से अधिक बतानी है। ये 5 किलोमीटर है 5 किलोमीटर कितने विद्यार्थी चलते हैं बेटा इधर देखो 7 विद्यार्थी यहाँ 7 लिखा और 5 से ज्यादा क्या 6 किलोमीटर कितने चलते हैं 6 विद्यार्थी तो टोटल दोनों कितनी दूरी तय करेंगे 5 से ज्यादा कितनी दूरी तय करते हैं कितने विद्यार्थी करते हैं 5 और 7 प्लस 6 कितना हो गया 13 स्टूडेंट क्या है 5 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो इसका ऑप्शन क्या आएगा 13 आएगा 13 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा गलत है ऑप्शन सही कर लेना बेटा एक ऑप्शन इसमें 13 हो जाएगा 7 और 6 13 ही होता है ना 5 अधिक दूरी ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो मैं आपको रियल क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा देखो ये क्वेश्चन पूछा गया 18 जनवरी 2025 को आप इसको चेक भी कर सकते हो अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए कहीं पर भी पुराना पेपर उठाना अभी जो 18 जनवरी 2025 को पूछा गया वो चेक करके आप वेरीफाई कर सकते हो। मैं रियल क्वेश्चन ला रहा हूं एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तिलियां है तो बताइए कि दो संलग्न तिलियों के बीच का कोण क्या होगा। A bicycle wheel has a total of 24 spokes. The angle between the two adjacent spokes. तो इसका एक सूत्र याद रखना दो तिलियों के बीच का कोण है ना दो तिलियों के बीच का कोण दो तिलियों के बीच का कोण दो तिलियों के बीच का कोण बेटा सूत्र क्या होता है 360 बटा कुल तिलियां यहां पर देखो 360 ऊपर रखोगे बटे में कुल तिलियां अपने पास में कितनी है 24 है 24 का भाग दे लो जिसको डायरेक्ट भाग देना आता है 24 का और दे लो नहीं तो 2 से कट जाएगा 2 से भाग दो 2 एकम 2 2 दूनी 4 इसमें 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 और 0 का 0 अब 12 का भाग दे लो डायरेक्ट 180 में किसका भाग देना है 12 का 12 एकम 12 बचेगा कितना 6 0 लगाएंगे कितना हो जाएगा 60 12 पंजे 60 तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री आंसर आ जाएगा दो तिलियों के बीच कितना आया 15 डिग्री बिटवीन टू एडजेसेंट स्पोक्स का सूत्र क्या होगा 360 बटा टोटल स्पोक्स ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा अगला क्वेश्चन है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग बताइए योग किसके निकटतम है। पहले तो समझ में आना चाहिए कि गुणज क्या होता है क्या समझना है गुणज क्या होता है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 13 क्लोजेस्ट टू इसको गुणज को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में मल्टीपल क्या बोलते हैं मल्टीपल इनका अर्थ होता है क्या होता है पहाड़ी जो टेबल्स आप पढ़ रहे हो टेबल्स पढ़ते हो
इन्हीं को बोलते हैं मल्टीपल और या गुणज। हिंदी में बोलते हैं गुणज, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। आपसे पूछे 13 का मल्टीपल बताओ, मतलब 13 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 7 बार बोलना है। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तेरह 39, 13 चौक 52, 13 पंजा 65, 13 छिका कितना होता है? 78, 13 सात 91, 13 सात 91, 7 बार ही बोलना है। फिर पूछा है योग। योग का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना, प्लस करना। तो इनको क्या करेंगे? प्लस। यहां देखो 3 6 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 से 5 25, 25 से 8 कितना हुआ? 25 से 8 हो गया 33, 33 रे कितना हुआ? 34, हासिल का 3, 3 रे 4, 4 2 कितना हुआ? 6, 6 3 9, 9 और 5 कितना हुआ? 14, 14 और 6 कितना हुआ? 20, 20 से 7 27, 27 से 9 कितना हो गया? 27 से 9 कितना होता है बेटा? 36, 27 से 9 कितना हुआ? 36 हो गया। 364 हमारे पास में आया, ये बताना निकटतम बताना। देखो निकटतम कैसे करेंगे इसको? इधर देखेंगे, इधर कितना है? 4 है, जो कि किससे है? 5 से कम है, तो ये क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो ये 360 अपना राइट आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बेटा। ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। थैंक यू बेटा।